हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट करवाऊंगी। ये जो बुक है आपकी स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट की, देखिए यहाँ पे टोटल 3 ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से इसका फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी हम इसका सेकंड ब्लॉक कर रहे हैं और सेकंड ब्लॉक में भी यूनिट 3 और यूनिट 4 हो गई है। आज गाइज हम इसकी यूनिट 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। इट मीन्स कि यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे BPAS 186 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इस बुक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम यूनिट 5 कंप्लीट कर लेंगे, मतलब यूनिट 5 का सेकंड पार्ट मैं आपको आज करवा दूंगी। चेक योर प्रोग्रेस 2। यहाँ पे देखिए, ये हमारी यूनिट 5 की चेक योर प्रोग्रेस 2 है। और चेक योर प्रोग्रेस 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स के लिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया है। अगर आपके पास में बुक है तो आप इन पेज पे जाके आंसर्स देख सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत स्लोली आपको पढ़ाऊंगी। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स अपने लिख सकते हैं या अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन्यूमरेट एनी 7 फैक्टर्स दैट ट्रिगर प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ पे आपको 7 फैक्टर्स लिखने हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा गाइस पेज नंबर 60 और 61 के ऊपर। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए पेज नंबर 60, ये यहाँ पे है। पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, उसके बाद में इसके पॉइंट्स हैं, तो हम इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। यूनिट 7 में भी इसके बारे में कुछ बता ही रखा है आपको, मैंने वो पढ़ा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी काम को, कोई भी एक्शन को डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि आपको पढ़ना है, लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे मूवी हो, चाहे कज़न्स आए हो, चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है, और आप ये सोचे कि आज से नहीं कल से नहीं परसों से, जब हम डेली बेसिस पे ऐसे टास्क को पोस्टपोन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, तो उसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि मतलब जो एक्शन है या कोई काम है उसको डिले कर देना या टाल देना, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, और ये टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ी कॉमन वीकनेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं। आपसे 7 फैक्टर्स क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। मैं आपको थोड़े से ज़्यादा फैक्टर्स बता दूंगी, आप 7 भी लर्न रख सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं तो भी आप उनको लर्न कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ईजी हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी इनको लिख पाएंगे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा नेचुरल लेजीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेदर इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। जो भी हमारी खुद से लेजीनेस है, किसी चीज़ को लेके आलस आ जाता है, मतलब कि कोई ऐसा सच वजह नहीं है काम को टालने की, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर आप जहाँ भी बैठे हैं आपका वहाँ से उठकर जाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके की लेजीनेस होती है। और जो ह्यूमन बींग्स में ये एक बहुत ही नेचुरल नेचर है, ये सब में ही होता है, चाहे वो पर्सनल लेवल हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही चीज़ों में हम ये जो नेचुरल लेजीनेस है ना, कि काम ना करने का मन करना या किसी काम को लेकर आलस आ जाना, तो ये बहुत कॉमन हमको देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है इनकॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल इन हैंडलिंग पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टास्क विच अपीयर अनप्लीजेंट टू पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग देम। नेक्स्ट पॉइंट आता है फियर ऑफ फेलियर इन डूइंग अ टास्क दैट कैरीज रिस्क। देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स में आपको क्या बता रखा है, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, बट मजबूरी में हमें करना पड़ता है, तो इस वजह से भी जब हम नहीं उस काम को करना चाहते या हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम उस काम को डिले कर देते हैं या टाल देते हैं। और कई बार बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो बहुत ही रिस्की या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उसमें फेल होने का डर हमें कहीं ना कहीं सताता रहता है। इस वजह से हम जो टास्क है या जो काम है उसको नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ अननोन वाइल अंडरटेकिंग टास्क दैट आर अनफेमिलियर एंड न्यू।
अब कोई भी नया काम करने से पहले ना हम सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट हमारी आदत क्या है कि हमें वो काम मिले जो हमने पहले करा हुआ हो, सीखा हुआ हो या हमारे लिए करना ईजी हो। तो कोई भी जब नया टास्क आता है, कोई नया अनफेमिलियर वर्क आता है, तो भी हम उसको करने से अवॉइड करते हैं या उस काम को टालते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो आप ये सोचेंगे आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसको कल से करेंगे। कल आप सोचेंगे कि आज तो काफ़ी लेट हो गया, इसको नेक्स्ट डे से करेंगे। तो इस तरीके से हम काम को, किसी भी एक्टिविटी को डे बाय डे टालते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लटरिंग ऑफ रूटीन एक्टिविटीज विच मेक अ जॉब डल। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ विल पावर और एक्सपीरियंस ऑफ द लीडरशिप एंड वर्कर्स वाइल टैकलिंग द डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन इन परफॉर्मिंग जॉब्स। और ये चीज़ कब होती है? जब आपकी जॉब पसंदीदा नहीं हो, आपका काम में इंटरेस्ट नहीं है या आपको वो काम करने का मन नहीं होता है। इसके अलावा व्हेन पनिशमेंट इज रेयरली मेटेड आउट ऑफ द पीपल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो ये देखिए कुछ आपको ना वजह दे रखी है कि किन किन वजह से, क्या मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम हमारे काम को नेक्स्ट डे पे टाल देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को डिले कर देते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं यही सजेशन दूंगी कि वीडियो को पॉज करके 2-3 बार इनको पढ़ लीजिए, आपको ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एनालाइज द रोल ऑफ इनएडिक्ट प्लानिंग एंड इवेल्युएशन इन पुअर टाइम मैनेजमेंट विच अफेक्ट द जॉब परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है, हमारी ना प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती या जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो जॉब की परफॉर्मेंस होती है, लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी जॉब पर देखने को मिलता है। 2 वजह से, एक तो आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, दूसरा जो आपका टाइम मैनेजमेंट था वो बहुत ही पुअर था या आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाए, अपने टाइम को कहाँ ज़्यादा वेस्ट कर दिया या कहाँ आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे और आप उसको नहीं कर पाए। तो ये 2 फॉर्म्स में आपको आंसर देना है कि जॉब परफॉर्मेंस पे इन फैक्टर्स का कैसे अफेक्ट पड़ता है, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आंसर देखिए पेज नंबर 62 पे आपको मिलेगा। सो चलते हैं पेज नंबर 62 पे। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये रहे 2 पॉइंट्स। प्लानिंग सिस्टम आपको 5.6 हेडिंग दे रखी है, इसी में ये दोनों पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट हम पहले एक पॉइंट को देखते हैं, प्लानिंग वाला पोर्शन है, इसमें देखिए तो प्लानिंग जो है ना टाइम मैनेजमेंट का एक की साउंड करता है। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट की जब बात होती है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले वाली वीडियोस में ना मैं आपको टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना, जो टास्क आपको करने हैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, अर्जेंसी के अकॉर्डिंग आप उसकी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती है? हमारे प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है। ये क्या हेल्प करता है? जब आप प्लानिंग करते हैं, ऐसे लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, टास्क को लिख लेते हैं, तो ये हमारा ना जो हमारे पास पॉसिबल यूटिलाइजेशन होती है या जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज या टाइम जो भी आपके पास में अवेलेबल होता है उसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका आपको मिल जाता है। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपको सोर्सेज की लैकनेस है, कहाँ पे किस और चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। सो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें पुअर टाइम मैनेजमेंट को कैरेक्टराइज किया गया है, लेकिन उसमें जो प्लानिंग है ना एक फॉर्मल मैनर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब हम प्लानिंग करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनके गोल्स और टारगेट सेट्स होते हैं उसको जब अचीव करने का ट्राई करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्लस जो डेडलाइंस होती हैं या फिर गोल्स को ख़त्म करने का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम तक हम चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पुअर टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट में एब्सेंस हो सकती है किसी चीज़ को लेके, या फिर कोई रिस्की टास्क है उसको लेके आप उलझ गए और बाकी उस टाइम की वजह से आप कर ही नहीं पाए। अगर ना आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं लाइक दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, तो आपको ना ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कई बार एग्जाम में कुछ ऐसे ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो करने नेसेसरी नहीं होते या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन स्टिल हम ना एक हैबिट की वजह से कि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्वेश्चन पे स्टिक हो जाते हैं और उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। इस वजह से मतलब पुअर टाइम मैनेजमेंट हुआ, तो इस वजह से जो आपकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही में आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ है ना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, फिर आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब कि आपका कोई प्लान बना, उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद में आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जैसे आपने सोचा था क्या वो वैसा ही हुआ, क्या उससे उतनी ही एफिशिएंसी, उतना ही आउटपुट आपको मिला जितना कि आप सोच रहे थे। तो ये चीज़ें आती है हमारी पीरियोडिकल जो इवैल्यूएशन होता है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, लाइक 1 वीक का, 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, मंथली बेसिस पे। तो इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है कि जब आप पीरियोडिकल इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी प्लान का, किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, प्लस उससे हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होने से रोकी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीडर हैं और आपके अंडर 4 to 5 मेंबर्स की आपके पास टीम है। तो आपने क्या देखा, आपने उनको कोई टास्क या गोल दिया 4 to 5 डेज़ के लिए, और फिर आप उसको ना बीच में 5 डेज़ का आपने टारगेट लिया और आपने क्या किया, 3rd डे या 2nd डे आप उनको देख रहे हैं कि वो जो टास्क आपने दिया वो उनको किस तरीके से कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई एक आधा टीम मेंबर अच्छे तरीके से टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा हो या उसे कोई डाउट हो, तो टाइम रहते जब आप इवैल्यूएट कर लेते हैं तो जो हमारा आगे जो टाइम वेस्ट होने वाला होता है वो बच जाता है, प्लस जो एफिशिएंसी और आउटपुट है ना वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये एक करेक्टिव मैकेनिज्म बन जाता है किसी भी प्लानिंग प्रोसेस का, और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की भी ये एक इम्पॉर्टेंट की है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये देखिए ये आपका चेक योर प्रोग्रेस 2 कंप्लीट हो गया है। स्टिल अगर आप जो आपको चेक योर प्रोग्रेस दे रखी होती है उसमें देखिए लास्ट में ना, यूनिट के लास्ट में आपको थोड़ा की आंसर्स दे रखे होते हैं, की पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुक है, आंसर्स आपको बुक में हाईलाइट नहीं होते हैं, यूनिट के अंदर नहीं पता चलते हैं, तो आप इन की पॉइंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर्स को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब एक बार इंडेक्स पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई, 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी यूनिट 6 होगी जो कि इस बुक की लास्ट वीडियो होगी। इसके अलावा इस बुक से रिलेटेड मैं सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वही आपको दूंगी, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।